चलिए इसमें देखिए x पावर n है, ये हमने पहले किया था क्वेश्चन x पावर n, और ये क्या, ये जो साइन है ये आपको मैंने बताया था कि डेरिवेटिव का साइन, डेरिवेटिव के साइन कौन कौन से होते हैं। अगर y है उसका हमें डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएशन इसकी, तो y का d/dx ये ऑपरेटर है, इसको कहते हैं हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। अगर y अगर ये साथ इस तरह लिखते हैं, या फिर हम इसको लिख देते हैं y1, या फिर इसको लिख देंगे y के ऊपर इस तरह का ये साइन लगा देंगे, y बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी क्या है डेरिवेटिव के साइन, डिफरेंशिएशन है y के। इसी तरह अगर u आ जाता है तो u का डेरिवेटिव क्या होगा, d/dx, ये ऑपरेटर आ गया डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये u या u के ऊपर ये वाला साइन u बार, या फिर हम इसको u1 लिख देते हैं, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, हमने एक दफा डेरिवेटिव फाइंड किया u1 u बार या du/dx, ये डेरिवेटिव के सिंबल है सारे। अब ये xn है, इसका डेरिवेटिव से साइन है ये। अब ये यूज कैसे कर रहे हैं, हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल किया था, n शुरू में x जितनी भी पावर होगी उसमें से एक माइनस कर देंगे, और साथ ये क्या x ये वाला जो नंबर है इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे। ये क्या चीज़ है, देखिए ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3x अगर पावर है 4, इसमें जो 3 है ना ये कोफिशिएंट, x इसकी बेस है, और जो 4 है ये एक्सपोनेंट है, या फिर हम इसको डिग्री कहेंगे या पावर कहेंगे। तो जिस नंबर की पावर होगी ना वो आपने उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ये बेस है। अब इधर इसमें जो बेस है ना ये x है, तो बेस का अगेन डेरिवेटिव करते हैं। तो इस केस में जो बेस है वो x है, x का डेरिवेटिव हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल किया था जो कि 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसके साथ लिखते थे, क्योंकि 1 है मल्टीप्लाई होने के बाद फिर कोई रिजल्ट आता है, तो इसलिए हम 1 लिखते नहीं हैं। तो आपने यही कोशिश करनी है कि जब भी आप डेरिवेटिव लें अगेन डेरिवेटिव बेस का आपने लाजमी नहीं लेना। अगर ना लिखें बेस का 1 तो कोई बात नहीं, ये तो मान लेना कि ना भी लिखें फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन इसके अलावा भी और नंबर होंगे तो फिर वहां पर गलत हो जाएगा। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, x2 है, ठीक है। अब आप देखिए x स्क्वायर है जी, 2 इसकी डिग्री है, 2 शुरू में लेके आएंगे। आप देखिए 2 क्या है यहाँ पर m है, m की वैल्यू कितनी है 2 है, तो अब क्या आएगा 2 स्टार्ट में x की डिग्री में 1 करेंगे। अब ये बेस है, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 2x आ गया। इसकी 2 - 1 करेंगे तो आंसर 1 ही होगा, वो आप चाहे नाम लीजिए। ठीक है जी। अब अगर ऐसे आ जाता है 1 + x स्क्वायर और इसकी डिग्री है 3 ऊपर, अब इसकी बेस क्या है, टोटल प्लस बेस क्या है, ये बेस है सारी जी। अब ये इसका क्या है एक्सपोनेंट है, इसकी डिग्री है, पावर रूल जब लगेगी तो क्या आ जाएगा 3 स्टार्ट में आ जाएगा, जैसे ये n शुरू में आ रहा है, और x बेस लिखिए उसकी डिग्री में एक काम करेंगे। अब आप देखिए बेस ये सारी है, ये लिख के इसकी डिग्री में एक कम कर दें। अगेन आप इसका डेरिवेटिव करते हैं, 1 का डेरिवेटिव जहां पर भी कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे 0 प्लस x स्क्वायर है 2x, तो इस पे फिर जैसे हमने इधर अभी मैंने आपको बताया था x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो और आगे x का डेरिवेटिव 1 होता है, इधर लिखते हैं 2x और x का डेरिवेटिव 1, 3 1 + x स्क्वायर और इसकी डिग्री 2 है, ये 0 है जी, और 0 + 2x आएंगे तो 2x ही आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x 1 + x स्क्वायर * 2, तो ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव इस फंक्शन का ये वाला। अब यही है सेम 2.3 से ऑनवर्ड सारे इसी तरह ही है। हम करते हैं 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, वो आप लिख के आओ। x पावर 3 है ना, ये स्टेटमेंट है, फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब आप देखिए इसको लेट कर लेंगे किसी एक वेरिएबल के इक्वल, y के इक्वल लेट हम निकालें, y = x4, नेक्स्ट क्या आ जाएगा +2x3 + x स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, अब हर एक आपने अलग-अलग करना है, इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी, इसका जितने भी साइन है दरमियान में प्लस का है माइनस का है वो ऐसे भी आते जाएंगे। अब आप देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, हमने विद रिस्पेक्ट टू x क्या करना है डेरिवेटिव लेना है। y का डेरिवेटिव क्या होता है dy/dx
यहाँ पर देखिए x 4 है, 4 स्टार्ट में आ जाएगा, ये वाली फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। 4x की पावर कितना आ जाएगी 4 minus 1। अगेन इसका डेरिवेटिव 1 का क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 x का कितना आ जाएगा 3x x minus 3 minus 1 आ जाएगा, फिर x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा प्लस 2x x स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी हम बात कर करते हैं तो क्या आ जाएगा 2x आ 2x जाएगा। अब आप इसको लिखेंगे 2x 2 में से 1 माइनस करेंगे अगेन इसका डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 4x3 प्लस 3 2 6 x2 प्लस 2 2x x पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो ये इसका डेरिवेटिव बन गया dy ओवर dx। ठीक है, ये आप लोग सोल्व करते हैं। चलिए डी नेक्स्ट है 2.3 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 2 है x पावर माइनस 3 प्लस 2 x पावर माइनस 3 ओवर 2 प्लस 3। हम इसको भी सपोज कर लेंगे कि ये y की इक्वल, ठीक है, ये आ जाएगा y, ये हमने लेट किया है, लेट लिखते हैं फिर भी ठीक है, ये आपकी मर्जी ना लिखें तो अंडरस्टूड है कि हमने ये सपोज ही किया है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं था। अब आप देखिए इसमें सेम जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है और ये वाला फार्मूला ये अप्लाई कर रहे हैं, पावर रूट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y है तो क्या आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहां पर देखिए इसकी डिग्री कितनी है माइनस यहां पर देखिए n की वैल्यू कितनी है -3, तो क्या आ जाएगा -3 स्टार्ट में x की पावर जितनी भी होगी उसमें से एक कम कर देंगे, ठीक है, 3 में से -1 कर देंगे, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बेस का अगेन डेरिवेटिव है 1 है, बात नहीं कि आप 1 लिखेंगे बेस का डेरिवेटिव तो वो अंडरस्टूड है कि वो 1 ही है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए इधर प्लस 2 x है ये, इसकी डिग्री कितनी है -3 ओवर 2, -3 ओवर 2 इसकी डिग्री है, -3 ओवर 2 x की -3 ओवर 2 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आगे x बेस का डेरिवेटिव 1 आ गया। नेक्स्ट प्लस 3 है, 0 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर है, आप लोगों को पता है द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज 0, जी हमने पहले इसका प्रूफ भी किया था y c करके बाय डिफरेंशियल मेथड किया था। dy ओवर dx इज इक्वल टू -3 x पावर कितना आ गया -4 और ये माइनस ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा तो अंडरस्टूड है नहीं आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा -3 x पावर, इसको सॉल्व करें -5 ओवर 2 होता है। अब आप देखिए कैसे -3 ओवर 2 है -1 है, इसका एलसीएम ले लें, जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम 2 है -3 -2 क्या आंसर आ जाएगा -5 ओवर 2। सो ये छोटी क्लासेस वाली बातें हैं, अलजेब्रा है, हम सिंपल हमने इसको आंसर किया है, कितना आ जाएगा -5 प्लस 0 अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये इसका आंसर आ गया। दो तरह से दो फंक्शन आएंगे, दो फंक्शन कैसे उनकी वो प्रोडक्ट होगी, मल्टीप्लाई होंगे, जैसे ये आते हैं x हो और इधर आ रहे हैं x + 1 आ रहे हैं। अब कितने फंक्शन हैं ये दो है ना, प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो ये भी है और ये भी। एक तो मेथड ये है कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, x कितना आ जाएगा x³ + 1 + x आ जाएगा, इसको हम डेरिवेटिव कर देंगे। लेकिन ये तो छोटा सा सिंपल था डेरिवेटिव, इनका मल्टीप्लिकेशन छोटी थी, लेकिन अगर हायर डिग्री वाले आ जाते हैं तो उसको मल्टीप्लिकेशन करना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे प्रोडक्ट का एक रूल यूज करेंगे, उसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो प्रोडक्ट रूल क्या है वो आपने लिखना है, आप प्रोडक्ट रूल जैसे आपने ये किया है पावर रूल किया है, इसी तरह ये होगा प्रोडक्ट रूल। रूल वही लगने हैं जो बेसिक है ना, रूल को पावर रूल ही है, उसी से ही सारे क्वेश्चन होंगे। ये टेक्निक है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उस वक्त हम कैसे करेंगे, देखिए सपोज हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन क्या है g है, तो f और g इनका डेरिवेटिव करें। ये डेरिवेटिव साइन है, आप लोगों को मैंने बताया है, बार लगा देते हैं डैश f g और इसका डेरिवेटिव कैसे कर रहे हैं, इसका प्रूफ है, हम प्रूफ भी करेंगे। f सेम g का डेरिवेटिव लिख रहे हैं प्लस g सेम f का डेरिवेटिव। अब ये कैसे इसका यूज होगा वो हम भी करते हैं। देखिए f ये फर्स्ट फंक्शन है और g क्या सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, g का डेरिवेटिव कर देंगे, फिर दरमियान में जो सिंबल होगा साइन होगा वो प्लस होगा, और फिर क्या करेंगे g फंक्शन सेम आ जाएगा
और f का जो फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो ये सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसका। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को और इजी लगेगा। मैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है ये बाद में करता हूँ, क्योंकि इसमें जो यूज हो रहे हैं ये क्वोशिएंट रूल हो रहे हैं, वो हम नेक्स्ट करते हैं। अभी प्रोडक्ट रूल हम क्वेश्चन नंबर 5 पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले ये करते हैं, उसके बाद आपको 3 और 4 को x - 5 फिर है 3 - x, इसको हम नेट कर देंगे, ये y के इक्वल आ गया ये, ठीक है। अब देखिए दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो फंक्शन। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो कौन सा रूल यूज करने हैं, प्रोडक्ट रूल करने हैं। अब देखिए ये जो फंक्शन है फर्स्ट वाला ये f है, सेकंड फंक्शन क्या है g है। अब उस पे वो रूल अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव लिया dy/dx इज इक्वल टू, अब देखिए दो फंक्शन है, ये f है और ये क्या है g है। f फंक्शन पहले क्या लिखना है, ये सेम लिख देना है, वैसे ही लिख देना है जैसे लिखा होगा, ये आ जाएगा x - 5। फिर आगे क्या है g फंक्शन, उसका क्या डेरिवेटिव है, उसके ऊपर बाहर है ना, इनके दरमियान में कोई साइन है यहाँ पर, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया। f सेम g का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, उसका नंबर है, आगे माइनस आ जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये हमने g का डेरिवेटिव कर दिया। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का क्या हो गया डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद क्या है प्लस का साइन है, प्लस सिंबल है, ये हमने प्लस लिख दिया। फिर क्या करना है, सेकंड फंक्शन सेम, ये वाला जो फंक्शन है सेकंड फंक्शन 3 - x ये सेम आ गया। आप फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव जब करते हैं x का क्या आएगा 1 आ जाएगा, -5 का 0, तो हम 0 लिखते ही हैं तो ये 1 आ गया। अब ये डेरिवेटिव हो गया, ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव की थी। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है, अलजेब्रा मेथड है। अब सिंपलीफिकेशन कैसे होगा, इसको सॉल्व करें, -x + 5 + 3x - x, ये 3 - x आ गया। तो अब आप देखिए इनको सॉल्व करते हैं, तो 5 + 3 कितना होता है 8 x, और ये भी x है, दोनों माइनस किए तो -2x आ जाएगा। तो यही इसका डेरिवेटिव है और यही इसका आंसर है फंक्शन का dy/dx = 8 - 2x। नहीं और सिंपलीफाई जी, ये डेरिवेटिव हो गया, ये वाला 3 - x, ये सेम लिख दिया, इसका डेरिवेटिव किया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, 5 का डेरिवेटिव लिखो। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई किया है, प्रोडक्ट रूल इसको कहते हैं। फर्स्ट रूल है पावर रूल, फिर सेकंड जो रूल अभी हम बता रहे हैं वो क्या प्रोडक्ट रूल है। बेसिक वही है, हमने पावर रूल से ही ये सारा क्वेश्चन किया, लेकिन वो टेक्निक है इस तरह हम उसको प्लस माइनस करते हैं। अब नोट करें, ये जो था ना प्रोडक्ट रूल, ये क्या है, दो फंक्शन क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट हो रही है, तो हम ये रूल लगाए। अब क्वोशिएंट रूल है, ये कब लगेगा, जब दो जो फंक्शन है वो क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, डिवाइड हो, एक न्यूमरेटर की फॉर्म और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो उस वक्त हम कैसे इसको करेंगे, इसको डिवीजन रूल भी कहते हैं। तो क्वोशिएंट रूल क्या हो जाएगा, एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, इसका डेरिवेटिव देखिए फ्रैक्शन में आ गया, f और g ये दो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा। फिर इसको आपने जब करना है तो सबसे पहले g लिखना है, g का स्क्वायर करना है डिनोमिनेटर में, ये वाला जो g है ना इसका स्क्वायर करना है। फिर ये जो g है ये सेम f डेरिवेटिव माइनस f सेम g डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस आएगा बेटे वाला। हाँ जी, जहाँ इधर देखिए इधर प्लस का साइन है, इधर क्या आ जाएगा माइनस साइन, इधर क्या है नीचे वाला जो फंक्शन है सेकंड फंक्शन वो सेम आएगा, पहले f का डेरिवेटिव माइनस f आएगा और g का डेरिवेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर क्या g का स्क्वायर है, ये जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर है। अगर f होता तो f का स्क्वायर, हाँ जी, अगर डिनोमिनेटर f होता तो फिर f का स्क्वायर आना था, f सेम g डेरिवेटिव माइनस g सेम f डेरिवेटिव होना था। अब फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा जी। तो अब आप देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, y = a प्लस x है और इधर है a माइनस x, ये फंक्शन हमारे पास है, डिवाइड हो रहे हैं ना, ये देखिए डिवाइड हो रहे हैं दो फंक्शन, एक ये फ्रैक्शनल फॉर्म में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में, जब डिवाइड हो रहे होंगे फंक्शन तो फिर क्या करेंगे, ये वाला रूल यूज करेंगे, ये रूल है जो हमने अप्लाई करना है, लेकिन असल में हम पावर रूल ही यूज कर रहे हैं सब में। अब आप देखिए ये f है और ये g है, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं पेपर में भी, अगर नहीं लिखना तो आपकी मर्जी है।
देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x x y से y का क्या आ रहेगा dy ओवर dx इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल। अब क्या करना है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, उसका स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर है दूसरा जी। अब आप देखिए सबसे पहले क्या है g है, g का स्क्वायर है। अब आप देखिए g का स्क्वायर कैसे होगा, ये g है a माइनस x, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद क्या है, g फंक्शन सेम है। अब आप देखिए इसका g फंक्शन ये वाला है a माइनस x, ये सेम आ जाएगा। नेक्स्ट f का डेरिवेटिव है, f क्या है फंक्शन है ये वाला ना, ऊपर वाला फंक्शन है। तो इसमें a क्या है, कांस्टेंट नंबर है, a कांस्टेंट है ना, 0 आ जाएगा। प्लस 0 अंडरस्टूड है, वहां लिखते हैं प्लस है 1, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 है, 0 प्लस 1 आंसर क्या आ जाएगा 1। उसके बाद कौन सा सिंबल है, माइनस है। प्रोडक्ट रूल में क्या था, प्लस है, और ये सब्ट्रैक्ट यहां पर आ जाएगा साइन माइनस आएगा। फिर उसके बाद f सेम है, f क्या मतलब ये वाला फंक्शन ऊपर वाला, ये क्या आ जाएगा a माइनस x प्लस है a प्लस x है ये, और ये क्या है a माइनस x है। अब इसका डेरिवेटिव है g का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट जो नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव करेंगे, a का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1, 0 माइनस 1 का आंसर क्या आ जाएगा -1। अब हमने जस्ट इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये अलजेब्रा वाला क्वेश्चन मानिए, तो इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा ये a माइनस x, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो a प्लस x आ जाएगा, a प्लस x ओवर a माइनस x, और इसका स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ये ना स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं, इसको एक्सपेंड ना करें, बस ये एज इट इज रहने दें, a माइनस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये सेम रहने दें। dy ओवर dx इज इक्वल टू a प्लस a कितना हो जाएगा 2a ओवर a माइनस x, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, जो आप लोग अभी आए ना, आप लोगों के लिए मैं प्रोडक्ट टाइप करवा दूंगा। देखिए y इज इक्वल टू 2x माइनस b है, 2x प्लस 1 है। अब ये क्या है, दो फंक्शन क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं ना, ठीक है, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, या फ्रैक्शन फॉर्म में तो हम ये वाला रूल यूज करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन f है, सेकंड फंक्शन क्या है g है, तो आपने इधर लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x plus 1 से ये 2x plus 1 है, डिवाइड हो रहा है ना डिनोमिनेटर, इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ये f फंक्शन है, ये g है, तो g का स्क्वायर 2x plus 1 इस फंक्शन का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट ये जो डिनोमिनेटर है ये एज इट इज आ जाएगा 2x plus 1, और क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, f का डेरिवेटिव है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है 2x, इसका डेरिवेटिव देखिए कैसे 2 है ना, x है, अगर तो 2 सिंपल हो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, अगर x है तो उसका डेरिवेटिव 1, लेकिन अब ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, या मल्टीप्लाई हो तो 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो क्या आंसर आ गया 2 आ जाएगा। अब आप यहां पर देखें 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, और माइनस है, फिर 3 का डेरिवेटिव 0, 3 का डेरिवेटिव 0 क्यों है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, जब कांस्टेंट हो तो फिर क्या होता है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा बस, और आगे माइनस लिख दिया। फिर क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेम है, ये वाला फर्स्ट फंक्शन जो ऊपर वाला फंक्शन है f, ये सेम है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3। अब क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, g फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये g है, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x का डेरिवेटिव जो हमने पहले लिखा है कितना आएगा 2x का डेरिवेटिव 2, और 1 का डेरिवेटिव 0, वो हम नहीं लगाते। अब ये फिर कोई अलजेब्रा वाला क्वेश्चन बन गया, अब इसको सिंपलीफाई करना है, लेकिन बहुत ज्यादा सिंपलीफाई नहीं करना। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 4x प्लस 2 माइनस क्या आ जाएगा -4x, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ओवर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये प्लस 4x है, ये -4x कैंसिल हो जाएगा ये, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। 2 प्लस 6 कितना होता है 8, कंफर्म 8 होता है 2 प्लस 6। जी सर। नेक्स्ट 2x प्लस 1 और इसका स्क्वायर, ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx। तुमने प्लीज में जाना है, जाना था और काम है हाइट पूरी है, ये सर मैं रेडी वाली चलें हम ये करते हैं, कैसे होगा बताइए। पहले फॉर्मूला ओपन करेंगे और कौन सा अप्लाई करना है? हो जी
अच्छा देखिए, पावर अच्छा देखिए, इस पे पावर रूल हम अप्लाई वो तो करते ही हैं, पावर रूल हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। ये देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो सकता है इस पे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, देखिए कहाँ पर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, दो फंक्शन डिवाइड भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्वोशिएंट फॉर्म में भी नहीं है, इसका मतलब हम पावर रूल ही यूज करेंगे। अब आप देखिए कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हम सिर्फ इनका डेरिवेटिव लेते हैं, ये वाला, ये स्क्वायर है ना, ये बेस है, पहले हम बेस का डेरिवेटिव लेते हैं ताकि आपको ये समझ लग जाए। x स्क्वायर रूट है, फिर माइनस है 1 ओवर x स्क्वायर रूट है। देखिए x 1 ओवर 2, ये माइनस ये कितना आ जाएगा, माइनस 1 ओवर 2, ये हमने लेट किया y की इक्वल की। अभी मैं सिर्फ बेस का डेरिवेटिव आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। देखिए इसका जब डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू x है ना, इसकी डिग्री कितनी है 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 शुरू में आ जाएगा, x की डिग्री 1 ओवर 2 माइनस 1, फिर आगे x बेस का डेरिवेटिव क्या होगा 1 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन है ये वाला लगा दिया, फिर यहाँ पर माइनस 1 ओवर शुरू में माइनस 1 ओवर 2 में से माइनस करेंगे, आगे x बेस का ये डेरिवेटिव ये आ जाएगा 1 ओवर 2 x पावर, इसको सॉल्व करेंगे ना तो माइनस 1 ओवर 2 आता है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 ओवर 2 x पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 ओवर 2 हो जाता है। अब देखिए 1 ओवर 2 शुरू में ये कॉमन आ गया दोनों में, x माइनस 1 ओवर 2 प्लस x माइनस 3 ओवर 2। समझ लगी ये वाली? किसी एक को नहीं समझ लगी तो पूछे, सबको समझ लगी है, सारे बड़े अच्छे लाइव बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए हमने क्या किया है, इसको स्क्वायर रूट से खत्म करके 1 ओवर 2 की फॉर्म में लिया है, इसको भी 1 ओवर 2 की फॉर्म में लिया है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर था, इसको न्यूमरेटर बनाया तो माइनस आ गया, और आगे पावर रूल हमने अप्लाई किया कि आप लोगों को सबको समझ लग गई है। अब आप देखिए, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, जहां पर अगर ये होता x होता x स्क्वायर तो क्या बनना था, इसका डेरिवेटिव क्या था 2x आ जाता, ठीक ना, 2x आ जाता। अब ये आपने अपने माइंड में यही समझना है कि ये x है। अब आप देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, नहीं ये तो आपको मैंने समझाने के लिए सारा कि हमने उधर करना है सारा, ठीक है। अभी मैं इसको रेज भी करना है, ये जस्ट आपको समझा रहा हूँ। देखिए dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या है, ये 2 डिग्री शुरू में आ जाएगी, उसके बाद क्या करते हैं, इसका डिग्री में ये काम करेंगे, x माइनस 1 ओवर अंडर रूट x 2 माइनस 1 आगे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना ना, बेस का अगेन डेरिवेटिव। मैं बेस का अगेन डेरिवेटिव डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ, d ओवर dx, और आगे ये वाला सारा नंबर लिख देता हूँ अंडर रूट x माइनस 1 ओवर अंडर रूट x। समझ लगी आपको? ठीक है, तो अब डेरिवेटिव हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे लेंगे, ठीक है। अभी आप ऐसा करें, सिर्फ ये समझे, अब मैं इसको सारे को रेज कर रहा हूँ, ये आपने नोट अभी दोबारा करना है, मैं आपको समझाऊंगा। तो बार बार समझेंगे तो आपको समझ लगेगी ना, ये क्लियर है ना आपको ये, ठीक है। तो अब आपको सारी क्लियर है ना? जी सर। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन ही है लिखा हुआ, अब हम इसको करते हैं, अब आपको सारी समझ लग जाएगी जो हमने किया है। देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x y का डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू डिग्री शुरू में अंडर रूट x माइनस 1 ओवर अंडर रूट x, इसका क्या आएगा 2 माइनस 1 आएगा। अगेन डेरिवेटिव का जो ऑपरेटर आता है ना, डिफरेंशियल ऑपरेटर, वो 2 ओवर d ओवर dx होते हैं, ठीक है। आपने पूछा है कि यहाँ पर dy ओवर dx आना चाहिए, लेकिन वो उस वक्त आएगा जब इधर y होगा ऊपर, इधर तो y नहीं है, y का डेरिवेटिव ये y था, इसका डेरिवेटिव हमने dy ओवर dx करते हैं। ऑपरेटर है डिफरेंशियल ऑपरेटर ये d ओवर dx, y का डेरिवेटिव लेना है तो dy ओवर dx आ जाएगा, d ओवर dx ऑपरेटर है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा x माइनस 1 ओवर अंडर रूट x, और इसका कितना आगे डिग्री 2 नहीं 2 नहीं आनी, क्योंकि पावर रूल हमने अप्लाई किया, 2 तो शुरू में आ गई यहाँ पर। अब सिर्फ बेस का डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये बेस है, इसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, यस सर। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज? अब आप देखिए, अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट जैसे वहां पर था x का डेरिवेटिव मैंने 1 आगे लिखा, डायरेक्टली लिख दिया बस। अब ये x नहीं है ना, ये तो सारा एक पूरा एक नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में, इसलिए मैंने इसको पहले इस फॉर्म में लिख दिया। अब आप देखें, इसको मैं रेज करके इस फॉर्म में लिख रहा हूं, ताकि आप लोग जब रीड करेंगे ना तो आपको d ओवर dx डायरेक्ट होने कुछ स्टेप मिसिंग भी कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव कहा था ना मैंने, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, ताकि नीट में जब आप करेंगे, पेपर में करेंगे, एक स्टेप आ जाएगा, ठीक है। समझ लगी ना आपको ये सब की?
क्या किया है हमने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, टू स्टार्ट में जो भी नंबर होगा फंक्शन उसकी पावर में एक काम किया, फिर फंक्शन बेस, ये वाली बेस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के लिए डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया, डी ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स होता है, वाई क्या है यहाँ पर, ये वाला सारा नंबर है, मतलब ये बेस हमने लिख दिया, इसको मैंने स्क्वायर रूट की फॉर्म से ये कर दिया। अब जो मैंने इधर किया था, आपको ये करवाया था, समझाया था, वही हमने इधर साथ लिखते जाने एंड पे, और ये साथ साथ वैसे आता रहेगा। अब आप देखिए कैसे करना है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2, और ये क्या आएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स, और इसका 2 माइनस 1 क्या आता है, 1 अंडर रूट एक्स, डिग्री आप ना लिखें। अब आपने इधर इसका डेरिवेटिव दे दिया, तो देखिए पावर रूल लगेगा, 1 ओवर 2 शुरू में इसकी डिग्री में एक काम किया, फिर x का डेरिवेटिव बेस का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा इधर, देखिए माइनस 1 ओवर 2 शुरू में इसकी डिग्री में एक काम किया, फिर x का डेरिवेटिव अगेन किया, और ये ब्रैकेट्स हमने क्लोज कर दिए, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x माइनस 1 ओवर अंडर रूट x, क्लोज किया ये। अब इसको सिंपलीफाई कर, 1 ओवर 2 कॉमन आ रहे हैं ना दोनों में, 1 ओवर 2 में यहाँ पर कॉमन ले, बाकी क्या रहेगा इधर, माइनस 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 में से 1 माइनस करेंगे ना, तो माइनस 1 ओवर 2 आता है, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, ये 1 ओवर 2 हमने कॉमन लिया है बाहर, इधर क्या आ जाएगा, x डिग्री माइनस 3 ओवर 2। आप देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारा रिजल्ट आ जाएगा, जो कि है dy ओवर dx इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 ओवर अंडर रूट x, और नेक्स्ट आ जाएगा x माइनस 1 ओवर 2 प्लस x माइनस 3 ओवर 2। अब बुक में जो आंसर दिए होंगे ना वो इस फॉर्म में होंगे, ये ऊपर क्या है माइनस 1 ओवर 2 है ना, तो जब नीचे लेके आएंगे तो प्लस 1 ओवर 2 को अंडर रूट की फॉर्म में हो सकता है, बुक में लिखा हो 1 ओवर अंडर रूट x, और इसी तरह इसको 2 टाइम कर दिया, एक माइनस 1 ओवर 2 को नीचे लेके अंडर रूट की फॉर्म में, वो करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही करेंगे, ठीक है, नोट करेंगे।